चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब बातचीत बंद कर लीजिए। बातचीत करना हो तो बुक है आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए और उसी से वार्तालाप कीजिए। आप कैसे बन जाओगे हमसे। दोस्ती भी करना है तो इनसे आप कर लीजिए, ठीक है। जो दोस्ती कभी कभी नहीं कहा जाता, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो बस ऐसा ही दोस्ती आप कर लीजिए बुक के साथ। आपका अगला क्वेश्चन है, इन सब चीजों के साथ हम देखेंगे। यदि बुक सबके सामने हो तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। देखिए आप यहां पर जो है कि सारणी जो दिया हुआ है, ये वाला देखिएगा टेबल, इस साइड देखिएगा। आप बुक आप अपने सामने रखिए। आप जो है कि सिर्फ जो है कि खोजिए ए बी सी कहां पर है, ए बी सी डी, इसको आप खोजिए कहां कहां है। देखिएगा, इसको इसे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। आप जो है ढूंढिए, फोटो देखिए, आपको पता है ना इस तरह से बना हुआ है ना। ये नीचे वाले जो प्लेन लाइन है नीचे में, इसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं ना, एक्स लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। क्या है, वाई है, ये वाई है। नीचे वाले क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। ये सब एक्स लाइन है, जो इधर जाएगा वो क्या है, एक्स लाइन है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, वाई लाइन है ना। आप ये देखिए, ए जो है एक्स लाइन में इधर कितना नंबर पर है, 1 2 3, ऐसे खोजिए ए कितना नंबर पर है। नीचे से मिलाइए, ए मिलाइए, फोटो में देखिए, फोटो देख रहे हो, ए का मान देखो कहां पर है। ये 3 के सीधा सीधी है, 3 के सीधा सीधी है ना। किसके सीधा सीधी है, तो 4 तो ऊपर वाला न बता रहा रे। नीचे में देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ये किसका मान होगा, ये एक्स का मान होगा। ये ऊपर जो जाएगा ये तो वाई का मान जाएगा ना, ऊपर तो वाई का मान जाएगा। तो ये नीचे वाला ये एक्स का मान होगा। अब बताइए एक के सामने है कि 2 के सामने है कि 3 के सामने, 3 के सामने सामने है, कहां पर है, 4 पर, यहां पर है, यही ना रे। इस जगह ए है, ए है, ए है तो पहले एक्स लिखते हैं कि पहले वाई लिखते हैं, पहले। तो एक्स वाला कितना है, वाई वाला कितना, यहां होगा 3 4, क्या आ जाएगा 3, 4। आप ही देख लिए हैं। आप खोजिए बी कहां पर है, बी 6 7, बी देखिए 6 और 7, 6 7। सी खोजिए, सी खोजिए 9 4, 4 9 कौन बोल रहे थे आप, तो 9 4 और 4 9 में आप डिफरेंस समझे हैं। पहले बोलेंगे एक्स वाला, इधर जो गया है ई वाला एक्स यही ना होगा। तो ई वाला देखिए 5 6 7 8 9 पर जो होगा तो पहले एक्स वाला बोलेंगे, इसीलिए 9 होगा, नहीं समझे। ये 4 वाला जो बात कर रहे हैं ये है वाई का मान, इसको बाद में बोलते हैं, इसको बाद में लेते हैं, ठीक है। पहले एक्स बाद में वाई।
तो ये 9 की सीधा सीधी ना, ये हो जाएगा 9 4। अब डी में मिलाइए, डी 6 और 1, 6 और 1। आप देखिए इस तरह से आपका फोटो है ना, हम इसको मिटा देते, इससे छांट इसको लिखे थे आपको समझाने के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आप पूछती है क्वेश्चन। देखिए किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, पहले से बैठे हुए हैं 4 गो, जैसा कि आकृति में दिखा दिया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? एबीसीडी एक नहीं सोचते हो? चंपा चमेली क्लास के अंदर आती है, 4 गो विद्यार्थी बैठा रहता है, चारों डेस्क पर बैठ गया, तो वही कहते हैं यदि चारों एबीसीडी मान ले तो आपको ये नहीं अनुभव लग रहा है कि यह एक वर्ग होगा, यह एक वर्ग होगा, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए वर्ग का परिभाषा क्या है। वह आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो। लेकिन देखिए चारों भुजा बराबर तो हो जाएगा समचतुर्भुज का भी, नहीं समझे? तो लेकिन उसका जो है कि कर्ण बराबर नहीं होगा, विकर्ण, विकर्ण उसका बराबर नहीं होगा। लेकिन इसमें विकर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। आपको पता है एक वर्ग में 4 गो भुजा और 2 विकर्ण होगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप जो है कि चारों भुजा निकाल लिए, चारों बराबर हो गया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं फिर भी यह एक वर्ग है, क्योंकि उसका विकर्ण चेक करना पड़ेगा। विकर्ण बराबर होगा ना, तब आप कह सकते हो कि जो है यह क्या है, एक वर्ग है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो भुजा है, भुजा ए बी है, बीसी है, सीडी है और एडी है। आप भुजा ए बी निकालोगे, ए बी की दूरी निकालोगे, ए बी की दूरी, तो आपको पता है दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होगा रे फार्मूला, पहले y1 होगा, ठीक है, समझ लेते हो। अब देखिए एक क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला लिख दिया, अब कभी इस क्वेश्चन में अब नहीं लिखेंगे हम, समझ रहे हो ना। चलिए अब बनाना चालू करें। ए बी की बात कर रहे हैं, सिर्फ ए और बी की, इधर का हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इधर का सभी कोई मतलब नहीं है। ए बी की बात कर रहे हो, क्या लिखोगे? एक्स का मान कितना है? 3, वाई का मान, ये हो गया x1 का मान, x2 का मान 6, y1 का 4, y2 का, क्योंकि ए बी की बात करिए तो एगो 1 होबे न करेगा जी, 2 सर 2 होगा। क्या लिखेगा? रूट अंडर 3 माइनस 6 का स्क्वायर आई 4 माइनस 7 का स्क्वायर, कितना होगा बताइए? 3 में से 6 गया -3, आपको पता है माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 3 तिया 9, आइयो हो वही होगा -3, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 तिया रूट अंडर 18, 18 दे, आपको पते है 18 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिया 9 दूनी 2 3 छे को बाहर होता है, और नहीं मन छे तो यहाँ तक नहीं छोड़ देवे की, हमरा बराबर न करना है, रहने दीजिए। क्या मतलब है वत्या, हमें वत्या नहीं बनने वाले हैं, पूरा सोल्यूशन करना है। दूसरों भुजा उतने निकाल देंगे। अब ये भी निकाले हो, आप क्या निकालोगे? बीसी, बीसी दूसर भुजा है ना, बीसी की दूरी रे, फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट बनेगा फार्मूला। x1 बीसी पर है, x1 का मान 6, x2 का 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बताइए
6 में से 9 गया -3, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। आई 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 18। ठीक है, ये दोनों मिल रहा। अब देखिए, अब सीडी की दूरी, सीडी की दूरी, सीडी की दूरी आएगा क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 के स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 रूट अंडर 18। ठीक है रे। अब कौन बचल है रे एडी, एडी या डी ए। हम तो पहले बता चुके हो x1 मानोगे या x2 मानोगे उससे कोई अंतर आएगा, लेकिन यदि किसी को x1 माने हो उसी में जो मान है उसको y1 ही मानना। अभी नहीं कि एगो x1 दूसरा y2 मान लेंगे, नहीं समझ रहे हो। चलिए अब देखते हैं हम लोग दो भुजा निकाले ए बी बी सी सी डी। अब निकाल लेते हैं क्या वह एडी, एडी की दूरी, एडी की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तब एडी निकालिएगा। एडी x1 का मान 3, x2 का 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा रे 3 तिया 9 और 3 तिया रूट अंडर 18। ठीक है, सब मिला, चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर है। अब विकर्ण निकाल लेते हैं क्या, चारों भुजा बराबर। विकर्ण किसको कहेंगे एसी होगा, एसी होगा विकर्ण। एक विकर्ण क्या होगा बीडी, ध्यान दे। चलिए दो चारों भुजा बराबर हो गया, दोनों विकर्ण यदि बराबर हो जाएगा तब क्या कहेंगे वर्ग है क्या। अब देखिए, अब लिखिए एसी, एसी की दूरी, एसी जब एसी लिखते हैं तो ए और सी से मतलब है हमको, बाद में किसी से मतलब नहीं है। कितना होगा 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 में से 9 गया कितना रे 6, 6 क्या 36, आई प्लस 0, ये 36 से रहेगा के 6 रहने दो न 6 पर हम कथिल जाएंगे। बीडी निकालिए, बीडी की दूरी, बीडी पर आ गए हैं बी डी 6 माइनस 6, आई 7 माइनस 1, ये 0, आई 36, कितना हो गया 36। अब बोलिए चारों भुजा बराबर, चारों भुजा दोनों विकर्ण बराबर 36 36 ना। आप लिखिए चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर रूट अंडर 18। ये क्या है भुजा है, ये क्या है भुजा है। विकर्ण, विकर्ण आपका देखिए, विकर्ण जो है कौन कौन है, विकर्ण बराबर एडी बराबर बीडी बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर 36। अतः एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी एक वर्ग है। समझ गए, यानी कि चारों भुजा बराबर हो गया, दोनों विकर्ण बराबर हो गया, तब क्या हुआ वर्ग है। अब ये मत कहना कि भुजा के बराबर विकर्ण होगा, ये तो कहना गलत हो जाएगा, नहीं समझ रहे हो। भुजा के बराबर विकर्ण कभी होगा नहीं होगा। ठीक है,
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। ठीक है, इसको अभी आप छापिएगा, 6 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए एक जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 का एक देखिए पहले -1 कॉमा -2, ठीक है। उसके बाद है 1 कॉमा 0 कॉमा है। उसके बाद है -1 2, उसके बाद है -3 0। एक नंबर क्वेश्चन लिखे हम, ठीक है। आप समझने का कोशिश कीजिए रे हमारे वीरों, इधर ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें भी 4 गो बिंदु है, 1 2 3 4 बनेगा ना। तो जैसे सुनिए, जैसे हम 5 नंबर में सब कुछ निकाले हैं तब ने इसको हम वर्ग कहे हैं, तो 6 नंबर में भी आप सब कुछ निकालिएगा। अब बराबर होता है कि नहीं होता है ये तो निकलने के बाद ही पता चलेगा। अब निकालिए, उसके आधार पर आप बताइएगा यह कौन सा आकृति है, वर्ग है कि आयत है कि समांतर चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है। ठीक है, हाँ। इसमें जो है कि आपको क्या करना है, ऐसे आप बना दीजिए कोई भी फोटो, इसे कोई लेना देना अभी नहीं है, तुरंत में ABCD आप लिख दीजिए। A का मान -1 -2 है, उसके बाद है 1 0 है, उसके बाद -1 2 है, उसके बाद क्या है -3 0 है। अब इस तरह से ABCD लिख दिए आप इसको। आप जैसे इसमें निकाले हम टोटल चीज, उसी तरह इसमें भी टोटल चीज निकालेंगे, उसके बाद पता चलेगा ना यह आकृति कैसी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है, तीनों ऐसा ही है। तो हम चाहेंगे आप लोग जो है इसको घर पर देखिएगा, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से सम दूरस्थ है। यही क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन, x अक्ष पर जब कह दिया, जब x अक्ष पर डायरेक्ट कह दिया, इसका मतलब क्या है, y का वैल्यू कितना होगा? हम ये आपको कहना चाह रहे हैं और आपसे पूछना चाह रहे हैं, जब कह दिया x अक्ष पर ही है, इसका मतलब y बराबर 0 है। नहीं है, जब प्रश्न में कह दिया x अक्ष पर, तो x अक्ष पर तो ऊपर नीचे कहीं नहीं है ना रे, मतलब कि ना तो y का मान माइनस में है ना तो प्लस में है, क्योंकि x अक्ष पर डायरेक्ट कह दिया कि नहीं इसी लाइन पर है, इसी लाइन पर है, इसका मतलब y का मान क्या है 0। ये तो थोड़ा अपना थिंकिंग में रखना है। अब क्वेश्चन जैसा कहेगा आप सुनिएगा ना। ये कह दिया डायरेक्ट x अक्ष पर, इसका मतलब y का मान क्या है 0।
देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ, मतलब बराबर दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया, दोनों से बराबर दूरी पर है। दोनों से क्या है, बराबर दूरी पर है। दोनों से क्या है, बराबर दूरी पर है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से क्या है, बराबर दूरी पर है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अरे वो ऐसे कॉल उल आते रहता है, कॉल उल पर उतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी पर ध्यान दीजिए। हम अभी रिसीव उसी भी नहीं करने वाले हैं। इसका कारण है कि अभी हम क्वेश्चन बनाने पर ध्यान दिए हैं। हम उधर जाएंगे, ध्यान भटकेगा, वो हमको मंजूर नहीं है। जो काम करते हैं उसको भली भांति करना चाहिए। चलिए आप देखिए, यहां देखो, पहले समझने का कोशिश करो। कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ, माने दोनों से क्या है, बराबर दूरी पर। यानी कि ये है 2 आई -5, इधर कितना है -2 और 9। दोनों से बराबर दूरी होने के लिए विच्छेद न होगा रे। दोनों से बराबर दूरी होने के लिए कहां होना चाहिए, बीच में ही होगा। दोनों से बराबर दूरी होने के लिए क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। ए हो गया, इधर बी हो गया, बीच में क्या हो गया, मतलब दोनों से बराबर दूरी पर। सी जो है ए से उतनी दूरी पर है जितना कि बी से है, ठीक है। और रे सुन लीजिए, ये कह दिया कि एक्स अक्ष पर, क्या कहा था, एक्स अक्ष पर, यानी कि y का मान क्या बोले हम, 0, यही नहीं बोले थे। एक्स अक्ष पर तो x का मान तो निकालना ही पड़ेगा ना। एक्स अक्ष पर कहा था, x का कुछ मान तो होगा ना, इसलिए हम x रख दिए। अक्ष पर कहिए दिया तो y0 हो गया, तो हम y0 रख दिए। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का जो है कि कई विकल्प हमारे पास आ चुका है। अब सबसे पहली बात है, यहाँ विकल्प जो है, यहाँ मध्य बिंदु फार्मूला भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब कहिए दिया है कि दोनों से बराबर दूरी पर है, दोनों से क्या है, बराबर दूरी पर ही है, ठीक है। तो बराबर दूरी के लिए क्या करेंगे, x1 + x2/2। अब बताइए, y का मान 0 हो गया। आप देखिएगा आंसर में 0 होगा y का मान, ठीक है। देख लीजिए, y का मान 0 ही होगा, x का मान देखिएगा। अच्छा, बराबर दूरी और दूरी फार्मूला लगा लीजिए। मध्य बिंदु वाला जो है कि नहीं लगेगा। देखिए ध्यान दीजिए, दूरी सूत्र लगा लीजिए। AC की दूरी बराबर क्या कीजिएगा, BC की दूरी। AC की दूरी बराबर, AC की दूरी बराबर क्या होगा, BC की दूरी, ठीक है। आपको पता है फार्मूला जो लगेगा क्या होगा रे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये बगल भी वही लगेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, यहां पर AC की बात हो रही है, क्या लिखिएगा,